तो दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं हृदय की। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि उसमें परिसंचरण के 3 भाग थे। आपने पढ़ा होगा। पहला वीडियो पार्ट 1 देख लेना उसको। उसमें परिसंचरण के 3 भाग हैं। एक रुधिर होता है और दूसरा रुधिर वाहिनियाँ होती हैं और तीसरा होता है हृदय। हृदय का मतलब दिल। तो मानव हृदय पढ़ते हैं आज। ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से नहीं, उसमें क्या क्या होते हैं। देखिए जो मानव हृदय है, मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में जो चैम्बर होते हैं मतलब कोष्ठक, वो कितने होते हैं भाई? मानव हृदय में कोष्ठक 4 होते हैं। अब 4 क्या क्या होते हैं? चैम्बर का मतलब होता है एक प्रकार का ऐसा जगह होती है जिसमें या तो खून को रिसीव किया जाता होगा या तो पंप किया जाता होगा। तो उनकी संख्या होती है 4। तो कौन कौन से होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है। अलिंद को क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं और निलय को कहते हैं वेंट्रिकल। इस बात का याद रखना। अब जो अलिंद होते हैं ये क्या करते हैं? खून को रिसीव करते हैं। खून को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। रुधिर को मतलब ब्लड को, खून को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो निलय होते हैं वो क्या करते हैं? रुधिर को पंप करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। रुधिर को पंप करेंगे, रुधिर को पंप करते हैं। मतलब ये होगा ये रुधिर को धक्का देते होंगे। ये क्या करेंगे? रुधिर को ग्रहण करेंगे। समझ गए? चलिए अब हृदय बनाने की प्रोसेस समझिएगा, इस बात को ध्यान से। देखिए हृदय कैसे बनाया जाता है। हृदय में धमनी होती है, शिराएं होती हैं, ये तो पढ़ चुके थे। धमनी का काम क्या होता है? चलिए हृदय बनाने का तरीका समझिए, सीखिए कैसे हृदय बनाया जाता है, कौन कौन से बाल्ब होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। देखिए सबसे पहले हमें इस टाइप की एक लाइन इधर खींच लेनी है और इसी टाइप की लाइन एक इधर खींच लेनी है। समझ गए? 2 लाइनें खींच लेनी है। इधर वाला हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? राइट, दाहिना हिस्सा। और एक लाइन इधर से खींचनी है। ये हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, ये हिस्सा थोड़ा पतला होता है, इधर खींचनी है। समझ गए ना? यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है खाली। एक यहाँ पर छोड़नी है। यहाँ पर एक बाल्ब लगा होता है, तो उस बाल्ब को बोलते हैं हम लोग बाइकास्पिड बाल्ब, द्विबलनी बाल्ब। समझ गए? इस प्रकार का लगा होता है। और इधर भी हिस्सा है, इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग इस टाइप से। अब समझिएगा कौन कौन हिस्सा क्या क्या कहलाता है। पहले समझिएगा। देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इनको कहते हैं अलिंद, ठीक है। और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं निलय। इसी प्रकार से इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? निलय। ऊपर क्या होगा? अलिंद। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग बायां अलिंद। बायां का मतलब लेफ्ट। तो ये हो जाएगा बायां निलय, ये हो जाएगा दायां निलय, ये वाला दायां अलिंद। समझ गए? अब देखिए इसमें ये बाल्ब लगा होता है, इस बाल्ब को कहते हैं बाइकास्पिड बाल्ब अर्थात द्विबलनी कपाट। बाई, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं द्विबलनी कपाट। अब देखिए यहाँ से एक प्रकार का धमनी लगी होती है जिसको कहते हैं महाधमनी। इस टाइप की धमनी लगी होती है, इसमें बाल्ब लगे होते हैं इस टाइप का। अब देखिए यहाँ से खून आएगा, मतलब ब्लड आएगा यहाँ से। ये फुफ्फुस धमनी होती है, यहाँ से खून ब्लड आता है, फेफड़े से आता है, यहाँ से फुफ्फुस सिरा होती है, एक प्रकार की सिरा। तो यहाँ से ब्लड आएगा, तो ये तो अलिंद में है ब्लड। अब जैसे यहाँ से आएगा तो कहाँ चला जाएगा? नीले में आ गया। अब नीले क्या काम करेगा भाई? पंप करेगा। जैसे ही पंप करेगा तो ये वाला हिस्सा क्या करेगा? ये दोनों बाल बंद हो जाएंगे, ये वाला हिस्सा खुल जाएगा। और खुलने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? शरीर में जाएगा, क्योंकि ये क्या है? शरीर। ये हिस्सा क्या है? महाधमनी है, महाधमनी।
इस बात का याद रखना। तो ये तो चला गया ब्लड। उसके बाद इसी टाइप का इधर भी हिस्सा होता है। तो यहाँ से हिस्सा आएगा, तो यहाँ पर एक वाल्व होगा, इस टाइप का वाल्व लगा होगा। इस वाल्व को बोलेंगे हम लोग त्रिबलनी कपाट। त्रिबलनी कपाट। और यहीं पर महाशिरा आई होती है, उसमें इस टाइप का वाल्व लगा होता है। क्योंकि नीले जब पंप करेगा तो खून कहाँ जाएगा, महाशिरा से होते हुए कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, ऑक्सीजन लेने के लिए, जो अशुद्ध रुधिर है उसको शुद्ध करने के लिए। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाएगा तो खून कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो देखो जैसे ही यहाँ से ब्लड आएगा तो ये कहाँ आएगा, अलिंद में, और अलिंद के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, नीले में। और नीले जैसे ही पंप करेगा तो सीधा रुधिर चला जाएगा फेफड़े में ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, तो ये होती है महाशिरा। महाशिरा से ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़े में। और इससे इससे कहाँ जाएगा, महाधमनी में, शरीर में। तो महाशिरा चला जाएगा फेफड़े में, क्या लेने, ऑक्सीजन लेने। और महाधमनी से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। इस प्रकार से क्रिया होती रहती है, इस प्रकार से ये चलता रहता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हृदय जो होता है, मानव हृदय 1 मिनट में कई बार गति करता है, कई बार धड़कता है, 70 से 72 बार। तो ये 70 से 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात यह है, यहीं पर एक SA नोड होता है, S नोड। ये क्या करता है, पूरे हृदय को संकुचन करता है। मतलब हृदय जब सिकुड़ेगा फैलेगा तो इस प्रकार की क्रिया होती है, जिससे हृदय जब पंप करता है, मतलब नीले जो होते हैं वो पंप करते हैं, तो पूरे शरीर में ब्लड जाता है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। और आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, बना के लिख लेना, क्योंकि इसमें हृदय अलिंद से रुधिर को रिसीव किया जाता है, अलिंद से रुधिर को ग्रहण किया जाता है, नीले से पंप किया जाता है, महाधमनी से पूरा महाधमनी के से होते हुए रुधिर जो होता है पूरे शरीर में चला जाता है, और महाशिरा से फेफड़े में जाता है ऑक्सीजन के लेने के लिए। इस प्रकार से बना के आपको लिखना होता है, क्योंकि आपने जिसमें जो पढ़ा है वही लिखना है। तो ये हो गए हृदय बनाने की प्रोसेस। इसमें थोड़ा सा ये जान लो कि इसमें जो बाहरी वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम। उस अंदर वाली परत को कहते हैं इंडोकार्डियम। समझ गए, बस इतनी सी बात है इसमें। तो ये हो गया मानव हृदय बनाने का तरीका, मैंने सिखा दिया आप लोगों को। इस तरीके से आपको पेपर में जाके बनाना है, या आंतरिक संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है, बक्ष घुमा के बाईं तरफ होता है, बक्ष घुमा में बाईं तरफ स्थित होता है। तो ये है हृदय, ये मनुष्य का प्रमुख परिसंचरण अंग होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये शरीर का एक प्रकार का इंजन है, क्योंकि जब यही चलेगा तभी पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। ठीक है, तो ये महाधमनी से ब्लड जाता होगा, और महाशिरा से फेफड़े में रुधिर जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। इसमें ये प्रोसेस होती है, और इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।